ये SRB नेट का सिलेबस है, ठीक है। तो क्या है इसमें कि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट क्या है इसमें, फर्स्ट यूनिट है इसमें सिस्टमेटिक्स, ठीक है। तो सिस्टमेटिक्स में क्या क्या आएगा अपने, तो सिस्टमेटिक्स में आएगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, मतलब हिस्ट्री आएगी एंटोमोलॉजी की, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री आएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड, फर्स्ट यूनिट के अंदर सेकेंड टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इंसेक्ट इन द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, कि इंसेक्ट की क्या क्या पोजीशन है एनिमल वर्ल्ड में, मतलब विश्व में क्या क्या पोजीशन है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के क्या क्या करेक्टर है, स्ट्रक्चर फीचर ऑफ इम्पोर्टेंट आर्थ्रोपोडास ग्रुप, ठीक है, सच एज ट्राइबोलिटा, ठीक है, क्या है ट्राइबोलिटा, ठीक है, ट्राइबोबिटा है, ठीक है। उसके बाद में सेलिसेराटा एंड मैंडिबुलाटा, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्लासेज ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, अरेचिनिडिया, करोस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोडिया एंड हेक्सोपोडा, इसमें क्या क्या ऑर्डर है इसमें, ठीक है। उसके बाद में क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट अप टू ऑर्डर लेवल, हैबिट्स आ गया, हैबिटेट्स आ गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फीचर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर एंड इम्पोर्टेंट फैमिलीज आ गया, डीएनए बार कोडिंग आ गया इसमें, ठीक है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इसमें आ गया। तो फर्स्ट यूनिट जो कि सिस्टमेटिक्स है उसमें इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको SRB नेट के लिए ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में आपको सेकेंड यूनिट है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बॉडी वाल पढ़नी है, इट्स स्ट्रक्चर पढ़नी है, बॉडी वाल की स्ट्रक्चर पढ़नी है, आउट ग्रोथ पढ़ती है, ठीक है, एंडोकैलेटिन पढ़नी है, बॉडी रीजन पढ़नी है, सेगमेंटेशन पढ़ना है, स्केलेटिक्स पढ़ने एंड स्ट्रक्चर पढ़नी है, हेड पढ़ना है एंड हेड अपेंडिक्स पढ़नी है, टाइप पढ़ने ऑफ टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट के टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप एंटीनी के एंटीनी पढ़नी है, अदर प्रकार की एंटीनी आती है, बहुत सी प्रकार की एंटीनी आती है, और इसी की किसकी माउथ पार्ट्स की एंटीनी क्या पढ़ना है, देयर स्ट्रक्चर एंड टाइप पढ़ना है, थोरेक्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, थोरेसिस पढ़ना है, अपेंडिक्स एंड देयर मॉडिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। विंग्स पढ़ना है, विंग्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे विंग्स कैसे क्या जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देयर मॉडिफिकेशन पढ़ना है विंग्स का एंड वेनिएशन पढ़ना है, विंग्स का क्या पढ़ना है, वेनिएशन पढ़ना है, ठीक है। एब्डोमेन के बारे में, एब्डोमेन की स्ट्रक्चर पढ़नी है, एब्डोमिनल अपेंडेज बोथ इन पटेरिगोटा एंड अपेटेरिगोटा, एक्सटर्नल पढ़ना है, जेंटलिया पढ़ना है, जनरल स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन इन इम्पोर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड यूनिट क्या आई है इसमें, ठीक है, दिख रही है आपको यूनिट, ओके। तो थर्ड यूनिट क्या आई है, एम्ब्रोबायोलॉजी, इंटरनल एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी इतने सारे टॉपिक आएंगे जो आपको पढ़ने हैं, इकोलॉजी आएगी, इकोलॉजी के अंदर इतने सारे टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बायोलॉजी कंट्रोल आएगी, तो बायोलॉजी कंट्रोल में स्कोप, बायोलॉजी के स्कोप कंट्रोल कैसे करते हैं, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में 6 यूनिट आई है केमिकल कंट्रोल एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, तो इसमें 7 टॉपिक आ गया। सेवंथ जो यूनिट है वो है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस, ठीक है। 8वां कौन से, इनोवेटिव अप्रोचेज इन पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद में 9वां यूनिट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, IPM जो कि होता है, ठीक है। उसके बाद में 10 यूनिट जो कौन सा है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इक्विपमेंट्स, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन मतलब पेस्टिसाइड में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड को अपन कहीं भी अप्लाई करने के लिए किस किस का प्रयोग करते हैं, कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसमें ये आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम बात करते हो कि 11वें टॉपिक है, तो 11वां टॉपिक कौन सा है, पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। फील्ड में जितने भी क्रॉप है उन क्रॉप में लगने वाले पेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट रेंज, बायोलॉजी कि वो कैसे उनका एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट जो भी होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार में नेचर ऑफ डैमेज, वो कौन से भाग को डैमेज करते हैं, पौधे के कौन से भाग में रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे उनको रोकना है, कैसे क्या करना है, तो पेस्ट ऑफ सीरियल क्रॉप के पेस्ट याद करने हैं,
ऑयल सीड के, पल्सेज के एंड फाइबर क्रॉप, शुगर कैन एंड टोबैको, ठीक है। पॉलीफेगस पेस्ट, लोकस्ट, टर्माइट, हेरी, कैटरपिलर, कट वर्म एंड वाइट गर्व, इतने पेस्ट अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर 12वीं यूनिट की याद करें तो पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद पेस्ट ऑफ स्टोरेड प्रोडक्ट एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। ये अपना 13वां यूनिट, ठीक है। 14वां यूनिट कौन सा है? आर्थ्रोपोड्स वेक्टर ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट में लगने वाली डिजीज जो कि आर्थ्रोपोडा वेक्टर के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद में हनी बी, 15वां क्या था? हनी बी एंड बी कीपिंग, हनी बी को कैसे पालते हैं, हनी बी का बिहेवियर क्या है, ठीक है। हनी बी की इम्पोर्टेंट क्या है, बी की स्पीसीज, मधुमक्खी कितनी स्पीसीज होती है। उसके बाद में अगर देखे जाए बी के एनिमी कौन है, मतलब बी को कौन, मधुमक्खी को कौन कौन हानि पहुंचाते हैं, मधुमक्खी में कौन कौन सा रोग लगता है, ये सब का इसमें अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें है 16 टॉपिक है सिल्क वर्म एंड सेरीकल्चर। सिल्क वर्म मतलब एंड सेरीकल्चर मतलब शहतूत की खेती, सिल्क वर्म को पालना, सिल्क वर्म की स्पीसीज कौन कौन से पौधे पर सिल्क वर्म को पाला जाता है, सिल्क वर्म सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब शहतूत की खेती करना, ठीक है। तो किस पर कौन से प्लांट पर अपन वो सिल्क वर्म करते हैं, सेरी सिल्क पालते हैं, रेशे की खेती, रेशम कीट पालन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सिल्क वर्म की स्पीसीज कौन सी है, देयर सिस्टमेटिक पोर्शन एंड सैलिएंट फीचर्स, रेनिंग टेक्निक ऑफ मलबेरी मतलब कैसे उसको निकालते हैं, रेशे को कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। लाक इंसेक्ट, लाक इंसेक्ट क्या क्या है, कौन कौन से लाक इंसेक्ट होते हैं जो लाक का निर्माण करते हैं, बायोलॉजी क्या है, ये सब उनको पढ़नी है। उसके बाद में 18 हो गए अदर यूजफुल इंसेक्ट, अदर जो भी बाकी बचे हैं जो यूजफुल है, जो मतलब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाकर लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। उनके बारे में जैसे पोलिनेटर, जैसे बी होगी, मधुमक्खी होगी, पोलिनेटर है ना, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ वीड्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन कौन से इंसेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सब इंसेक्ट है जो कि अपन को पढ़ने हैं, ये सब टॉपिक है। इसमें कुल 19 यूनिट है, कितनी यूनिट है इसमें? कुल 19 यूनिट है, जो कि 19 यूनिट SRB नेट के लिए एक सिलेबस है, ठीक है। तो अब 19 यूनिट है, उसके अंदर 19 यूनिट कौन सा आ गया? स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये है। ये जो 19 यूनिट है ये अलग ही टॉपिक है, जो कि लगभग जितने भी SRB नेट के एग्ज़ाम होते हैं वो ये अदर पढ़ना पड़ता है। ये यूनिट 18 तक तो सभी के हैं, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमी सभी के अलग अलग है, लेकिन जो ये 19वां टॉपिक है ये सबके सेम है लगभग। क्यों? क्योंकि स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन ये तो आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सबको ये सिलेबस के ये है सिलेबस में, लेकिन जो अपनी सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी उससे ये बाहर है, ठीक है। तो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लगभग MSc हो गई, PhD हो गई, सब में ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें स्टैटिक्स में? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स, मोड एंड मीडियन, ठीक है। मध्य माध्यिका, माध्य जो भी होता है वो, स्टैंडर्ड हो गया, नॉर्मल हो गया, बायनोमिकल एंड पोजीशन, ठीक है। पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग मेथड एंड स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट क्या है, सिग्निफिकेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। काई टेस्ट, एफ टेस्ट जो भी है, ठीक है। RBD ये सब इसमें आएगी, ठीक है। डोमिनेंस, मल्टीपल रेंज टेस्ट, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिजाइन कौन कौन सी लगती है? प्रिंसिपल ऑफ रैंडम ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। प्रिंसिपल रैंडम ब्लॉक RBD जो कि फील्ड में यूज होती है। कंप्यूटर रैंडम डिजाइन CRD क्या होती है? CRD, ठीक है। CRD होती है जो कि उसमें होती है, ठीक है। LSD स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, प्रोवाइड एनालिसिस, ये सब जो है अपन को पढ़नी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।